हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आईसीडी 10 का जो हमारा चैप्टर नंबर 19 है, इसकी गाइडलाइंस को कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट, पॉइजनिंग, अंडरडोजिंग और टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है, तो इन सब की गाइडलाइन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली गाइडलाइन निकल के आती है कि जो हमारे कोड्स हैं हमारे यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट, पॉइजनिंग, अंडरडोजिंग और टॉक्सिक इफेक्ट के लिए, ठीक है, मतलब T36 कैटेगरी से लेके हमारा T65 कैटेगरी तक, ठीक है, ये जो हमारे जितने भी कोड्स रहेंगे इसमें जो भी सब्सटेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे अंडर डोजिंग या फिर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये हमारा इंक्लूड रहेगा। और साथ में इसके पीछे इंटेंट क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि सेल्फ हार्म था, इंटेंशनल था, एक्सीडेंटल था, ठीक है, ये इंटेंट भी इसमें क्या स्पेसिफाइड रहता है, ठीक है। तो ये जो हमारे कोड्स है हमारे एडवर्स इफेक्ट, पॉइजनिंग, अंडरडोजिंग और टॉक्सिक इफेक्ट वाले, ठीक है, इनके साथ में हम यहाँ पे क्या एक्सटर्नल कोर्स कोड यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन है डू नॉट कोड डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि जब हम यहाँ पे ये जो हमारे अंडरडोजिंग, एडवर्स इफेक्ट या फिर पॉइजनिंग वाले जो कोड्स हैं, ठीक है, जब हम इनकी कोडिंग करने जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या जो हमारा टेबल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल, ठीक है, वहाँ पे हमें यहाँ पे जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसकी जो पार्टिकुलर ड्रग या जो सब्सटेंस है जिसकी यहाँ पे अंडरडोजिंग, टॉक्सिक इफेक्ट या फिर पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या जो टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स में जाएंगे, वहां से ये वाला कोड यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। देन हमें यहाँ पे क्या जो हमारा टेबुलर लिस्ट में यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। देन जो हमारा 7th कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो मतलब ओनली हमें यहाँ पे क्या टेबल ऑफ ड्रग से यहाँ पे कोडिंग नहीं करनी है। देन इसके बाद हमें यहाँ पे टेबुलर लिस्ट में जाके इसको वेरीफाई करना है। देन एक प्रॉपर कोड असाइनमेंट हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन है यूज एज मैनी कोड्स एज नेसेसरी टू डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि हम यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ड्रग्स की वजह से यहाँ पे पॉइजनिंग या फिर अंडरडोजिंग या जो भी हुआ है, ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पे ड्रग्स रहेंगी, ठीक है, सबके लिए हमें यहाँ पे क्या जितने हम यहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं उतने हम यहाँ पे कोड यूज करना है इस वाले चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द सेम कोड वुड डिस्क्राइब द पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा यहाँ पे कोड है, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या दो पॉजिटिव एजेंट के लिए सेम है, ठीक है, मतलब एडवर्स इफेक्ट के लिए दो ऐसे कोड है जो दो अलग अलग यहाँ पे हमारे ड्रग्स या फिर मेडिकामेंट्स के लिए यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या उस वाले कोड को दो बार यूज ना करते हुए ओनली हम यहाँ पे क्या एक बार ही हम यहाँ पे उस कोड को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अभी हमारे ऐसे सेम कोड्स हमें पॉइजनिंग के केस में मिल सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट के केस में मिल सकते हैं, अंडरडोजिंग के केस में मिल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि जो दो ड्रग्स है, ठीक है, उनकी अंडरडोजिंग का कोड या फिर टॉक्सिक इफेक्ट का कोड या फिर पॉइजनिंग का कोड यहाँ पे क्या सेम रहेगा, ठीक है। तो हमें आप क्या ओनली एक कोड ही हमें यहाँ पे यूज करना है। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन है इफ टू और मोर ड्रग्स, मेडिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे क्या दो या फिर दो से ज्यादा यहाँ पे ड्रग्स, मेडिकल या फिर बायोलॉजिकल सब्सटेंस यहाँ पे क्या एडमिनिस्टर किए जाते हैं, फिर टेकन किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर उस केस में हमें यहाँ पे क्या हर एक सब्सटेंस के लिए, हर एक ड्रग के लिए यहाँ पे क्या सेपरेट सेपरेट कोड यूज करना है, जब तक कि हमें यहाँ पे टेबल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स में कॉम्बिनेशन कोड नहीं मिल जाता, ठीक है। तो हम सबको क्या यहाँ पे इंडिविजुअली कोड करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई कौन सा कॉम्बिनेशन कोड तो नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होगा सबके लिए हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड यूज करने पड़ेंगे, जितनी भी ड्रग्स जो सब्सटेंस है उस ड्रग के यहाँ पे इसने एडमिनिस्टर किए हैं उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे क्या मल्टीपल ड्रग्स यहाँ पे या फिर मेडिसिनल सब्सटेंस या फिर बायोलॉजिकल सब्सटेंस यहाँ पे अगर एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनको स्पेसिफाई नहीं किया था, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या हमारा कोड है T50.91 पॉइजनिंग बाय एडवर्स इफेक्ट ओपन अंडरडोजिंग ऑफ मल्टीपल अनस्पेसिफाइड ड्रग्स, मेडिकामेंट्स एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंस, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है T50.91 ये हम तब यूज कर रहे हैं जबकि यहाँ पे क्या मल्टीपल ड्रग्स यहाँ पे पेशेंट ने एडमिनिस्टर किए, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट हुआ है या फिर टॉक्सिक इफेक्ट हुआ है या फिर अंडरडोजिंग हुई, ठीक है। और ये जो ड्रग्स जिसकी वजह से ये पेशेंट को कंडीशन निकल के आई है, ठीक है, ये स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसके समय यहाँ पे ये जो हमारा कोड है T50.91 इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन निकल के आती है एडवर्स इफेक्ट, पॉइजनिंग, हमारा यहाँ पे अंडरडोजिंग और टॉक्सिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना है सिनेरियो में कि ये हमारा यहाँ पे इसका एडवर्स इफेक्ट है, इसकी पॉइजनिंग है या फिर अंडरडोजिंग है या फिर इसका टॉक्सिक इफेक्ट है, ठीक है। तो इस वाली गाइडलाइन में प्रॉपर्ली समझाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एडवर्स इफेक्ट की, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा जबकि यहाँ पे क्या कोई सी एक जो ड्रग है, ठीक है, जो कि डॉक्टर ने यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब की गई है, उसका डोज यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रोवाइडर ने यहाँ पे स्प्रेड किया है, ठीक है, और उसी सेम डोज में जैसे प्रिस्क्राइब किया गया था, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, बिना ड्रग में कोई एरर किए यहाँ पे अगर पेशेंट ड्रग एडमिनिस्टर करता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अगर पेशेंट को कोई इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या उसको एज एडवर्स इफेक्ट मान के उसकी कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो हमारे एडवर्स इफेक्ट वाले जो कोड रहेंगे इनके लिए हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है
T36 से लेके हमारा T50 की, ठीक है। और ये जो हमारे एडवर्स इफेक्ट वाले जो कोड रहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या, जो हमारा यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट निकल के आया है यहाँ हमारा इस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, ठीक है, उसको हमें सबसे पहले कोड करते हैं। देन इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या, ये जो हमारे टी सीरीज वाला जो कोड है, ठीक है, जो कि हमारे बताता है कि इस पर्टिकुलर ड्रग की वजह से पेशेंट को यहाँ पे क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो मेन हमें यहाँ पे क्या सिक्वेंसिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो हमारे T36 से लेकर हमारे T50 कैटेगरी के जो कोड्स रहेंगे, ठीक है, इनका जो हमारे 5th या फिर 6th कैरेक्टर रहेगा वो हमारे यहाँ पे क्या 5 रहेगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे टेबल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स में जाएंगे इसकी कोडिंग करने के लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो 5th नंबर का जो कॉलम रहेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि एडवर्स इफेक्ट के लिए हमारा वो कॉलम रहेगा, ठीक है। तो इसका जो 5th एंड 6th कैरेक्टर रहेगा, ठीक है, वो अगर हमारा 5 रहेगा तो ये हमारा बताएगा कि पेशेंट को यहाँ पे क्या इस पर्टिकुलर मेडिकामेंट्स की वजह से पेशेंट को क्या यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्होंने बताया कि एडवर्स इफेक्ट में जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे टेकिकार्डिया हो सकता है, डेलीरियम यहाँ पे हो सकता है, जीआई हेमरेज यहाँ पे हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, रिनल फेलियर हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है, या फिर इसके अलावा भी कुछ और कंडीशन भी यहाँ पे पेशेंट को हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन है हमारे पास यहाँ पे पॉइजनिंग के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि पॉइजनिंग का मतलब हमें यहाँ पे कैसे समझना है कि अभी पेशेंट को पॉइजनिंग हुई है, ठीक है। तो पॉइजनिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को यहाँ पे क्या जो ड्रग यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई थी, ठीक है, उसको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने में या फिर डोज एडजस्टमेंट में यहाँ पे पेशेंट ने कुछ एरर कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो डॉक्टर ने ड्रग प्रिस्क्राइब की गई थी, ठीक है, उसका यहाँ पे उसने हाई डोज यहाँ पे ले लिया, ठीक है, मतलब ओवरडोज यहाँ पे पेशेंट को हो चुका है, ठीक है। या फिर इसने क्या रॉन्ग सब्सटेंस यहाँ पे ले लिया, ठीक है, मतलब कि जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था उसके बजाय कुछ और रॉन्ग यहाँ पे इसने पेशेंट ने ड्रग ले लिया, ठीक है, या फिर किसी और ने यहाँ पे उसको दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्टर ने यहाँ पे जो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बताया था, ठीक है, उसके अलावा इसने आप किसी और रूट से यहाँ पे इसको ड्रग को ले लिए, जैसे कि यहाँ पे टर्मिनल रूट यहाँ पे बता के रखा था डॉक्टर ने, और यहाँ पे उसने एज अ ओरली उसको यहाँ पे एडमिनिस्टर कर लिया, ठीक है। तो इन सब कंडीशन को हम यहाँ पे क्या एज अ पॉइजनिंग हम यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर जो ड्रग को जैसे प्रॉपर्ली यहाँ पे यूज करना था, ठीक है, यहाँ पे उसको इसने प्रॉपर्ली यहाँ पे यूज नहीं किया, कुछ ना कुछ गलती कर दी है, ओवरडोज कर लिया है, ठीक है, तो वो सब हमारे यहाँ पे क्या पॉइजनिंग कहलाता है, ठीक है। तो पॉइजनिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी निकल के आती है हमारा T36 से लेके हमारा T50 कैटेगरी, ठीक है। अब पॉइजनिंग के केस में हमारे यहाँ पे क्या सिक्वेंसिंग थोड़ी चेंज रहती है, ठीक है। तो पॉइजनिंग के केस में सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या ये जो हमारे टी सीरीज वाले जो कोड है हमारा T36 से लेकर हमारा T50 तक, ठीक है, इनको हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस में कोड करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में जब पेशेंट को पॉइजनिंग हुई है उसकी वजह से जो उसको मैनिफेस्टेशन निकल के आई है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। अभी ये जो हमारा इसका 5th और 6th कैरेक्टर जो हमारे यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो हमें बताता है कि पेशेंट को यहाँ पे एक्सीडेंटल यहाँ पे पॉइजनिंग हुई है, इंटेंशनल हुई है, या फिर असोल्ट हुआ है, या फिर अनडिटरमाइंड हुआ है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे टेबल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स में पॉइजनिंग की कोडिंग करने के लिए, ठीक है, आपको वहाँ पे क्या अलग अलग कॉलम देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पे कॉलम देखने को मिलेगा कि इंटेंशनल यहाँ पे पेशेंट ने इस ड्रग की यहाँ पे ओवरडोज यहाँ पे किया है, या फिर पॉइजनिंग यहाँ पे उसने करी है, ठीक है, या फिर अनइंटेंशनल है, या फिर उसने यहाँ पे हार्म करने की यहाँ पे पेशेंट को कोशिश करी है, असोल्ट यहाँ पे करने की कोशिश करी है, ठीक है, या फिर अनडिटरमाइंड मतलब कि अनडिटरमाइंड मतलब हम कब यूज करेंगे जबकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली डॉक्यूमेंट हो कि ये जो इसका रीजन है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या डिटरमाइन यहाँ पे नहीं किया जा सकता, इसने यहाँ पे इंटेंशनल लिया या फिर किसी और ने यहाँ पे इसको एज असोल्ट यहाँ पे इसके ऊपर किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि हमें बाय डिफॉल्ट समझना है कि अगर यहाँ पे स्पेसिफाई करके नहीं रखा है कि ये जो पेशेंट को पॉइजनिंग हुई है वो यहाँ पे इंटेंशनल है या फिर एक्सीडेंटल है, ठीक है, तो इस केस में जो हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है वो हमारा यहाँ पे एक्सीडेंटल रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रोवाइडर ने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करके रखा है कि पेशेंट ने यहाँ पे इंटेंशनल यहाँ पे सेल्फ हार्म किया है या फिर एक्सीडेंटल यहाँ पे इसका ओवरडोज हो गया है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा वो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा एक्सीडेंटल, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या है, जब हम यहाँ पे पॉइजनिंग की कोडिंग करेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या एक एडिशनल कोड यहाँ पे यूज करना रहता है। अगर यहाँ पे पेशेंट होगा अगर किसी सब्सटेंस का यहाँ पे अब्यूज या फिर डिपेंडेंस अगर पेशेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे क्या एप एप्लीकेबल वाली कंडीशन है। अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या एक एडिशनल कोड यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे इन्होंने जो हमारी पॉइजनिंग है, ठीक है, उसकी और कुछ कुछ यहाँ पे सीनियर्स को बताया कि कब कब हमें यहाँ पे क्या इस वाली कंडीशन को एज अ पॉइजनिंग लेना है, ठीक है, जैसे कि एरर वाज मेड इन ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ड्रग को प्रिस्क्राइब करते टाइम अगर कुछ एरर यहाँ पे हो गया है, ठीक है, अब ये एरर यहाँ पे प्रोवाइडर कर सकता है, ठीक है, नर्स कर सकती है, या फिर पेशेंट ने इटसेल्फ ड्रग को एडमिनिस्टर करते टाइम यहाँ पे क्या एरर कर दिया, ठीक है, या फिर किसी और पर्सन की वजह से यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो ये हमारा किस में आएगा पॉइजनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरडोज ऑफ ड्रग इंटेंशनली टेकन, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे क्या ड्रग का ओवरडोज हो जाता है, ठीक है, तो ये जो ड्रग का ओवरडोज है वो हमारे यहाँ पे क्या इंटेंशनली हो सकता है या फिर एक्सीडेंटल हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ड्रग का ओवरडोज भी हुआ तो वो भी हमारे किस में आएगा एज अ पॉइजनिंग, हम यहाँ पे उसको कोड करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है नॉन प्रेस्क्राइब ड्रग टेकन विद करेक्टली प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर्ड ड्रग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट को एक ड्रग यहाँ पे प्रेस्क्राइब की गई थी, उसने प्रॉपर्ली वे में उसको लिया, ठीक है, लेकिन उसके साथ में उसने एक ऐसी ड्रग ली है जिसको यहाँ पे प्रेस्क्राइब नहीं किया गया था, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन होता है उस ड्रग का जो प्रॉपर्ली प्रेस्क्राइब ड्रग थी उसके साथ में, ठीक है, और अगर कुछ यहाँ पे इफेक्ट निकल के आता है, मैनिफेस्टेशन अगर यहाँ पे कोज होती है, ठीक है, तो उस केस में भी हम यहाँ पे क्या एज अ पॉइजनिंग समझ के उसके यहाँ पे कोडिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पेशेंट ने कोई से एक ड्रग ली जिसको उसने प्रॉपर्ली यहाँ पे जो जैसे प्रिस्क्राइब किया गया था, जैसे डोज उसको बताया गया था, ठीक है, प्रॉपर्ली डोज में आप उसको एडमिनिस्टर किया गया है, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। देन लेकिन उसने उसके साथ में क्या यहाँ पे एल्कोहल यहाँ पे साथ में कंज्यूम की है, और उसकी वजह से अगर उसको कुछ इंटरेक्शन अगर यहाँ पे हुआ है ड्रग का और एल्कोहल का, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर पेशेंट को कुछ इफेक्ट निकल के आएगा तो वो भी हमारा क्या एज अ पॉइजनिंग उसको कोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन आती है अंडर डोजिंग के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कब कब समझना है कि पेशेंट को अंडर डोजिंग है, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जबकि पेशेंट को जो किसी भी पार्टिकुलर ड्रग के लिए जो डोज यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया था, ठीक है, उससे यहाँ पे कम डोज में पेशेंट अगर ड्रग को एडमिनिस्टर यहाँ पे करेगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या अंडर डोजिंग कहलाएगा, ठीक है। या फिर पेशेंट यहाँ पे जो उसको किसी पार्टिकुलर कंडीशन के लिए जो ड्रग यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई थी, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या डिसकंटिन्यू कर देता है, ठीक है, खुद से यहाँ पे डिसकंटिन्यू करेगा, मतलब डॉक्टर उसको यहाँ पे नहीं बोलेगा कि इसको यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे पेशेंट खुद से इनिशिएटिव लेके अगर उस ड्रग को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर देता है, मतलब उसको लेना बंद कर देता है, ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी का एज अंडर डोजिंग हमारी यहाँ पे कहलाएगी, ठीक है। तो अभी अंडर डोजिंग के लिए भी हमारे पास यहाँ पे सेम कैटेगरी है, T36 से लेके हमारे यहाँ पे T50 कैटेगरी रहेगी, ठीक है, जिसका कि हमारे यहाँ पे 5th और 6th कैरेक्टर यहाँ पे रहेगा, वो हमारे यहाँ पे क्या 6 रहेगा हमारा अंडर डोजिंग के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा क्लियरली मेंशन होना जरूरी नहीं है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या अंडर डोजिंग की वजह से कुछ और कंडीशन यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। मतलब कि अगर डॉक्यूमेंटेशन में बस अगर इतना स्पेसिफाई होना चाहिए कि पेशेंट जो है यहाँ पे जो इसको ड्रग यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई थी जिस डोज में, उसको यहाँ पे क्या कम डोज में यहाँ पे पेशेंट एडमिनिस्टर करता है, या फिर ये जो पेशेंट है जिसको यहाँ पे जिस भी कंडीशन के लिए ये जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई थी, ठीक है, उसको यहाँ पे उसने डिसकंटिन्यू कर दिया है बिना डॉक्टर की सलाह के, ठीक है। तो ये जो दोनों हमारी अगर कंडीशन रहेगी, ठीक है, तो इसके बिहाफ में ही हम यहाँ पे क्या ओनली जो हमारा अंडर डोजिंग वाले जो कोड्स है इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंसिंग की बात की जाए तो ये जो हमारे अंडर डोजिंग वाले जो कोड्स हैं, ठीक है, मतलब T सीरीज के जो कोड रहेंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस कभी कोड नहीं करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमें यहाँ पे जो जिस भी कंडीशन के लिए पेशेंट ड्रग्स या मेडिकमेंट्स ले रहा था, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट किसी एक कंडीशन के लिए यहाँ पे ड्रग्स ले रहा था जिसकी उसके यहाँ पे क्या अंडर डोजिंग यहाँ पे कर ली है, ठीक है। तब होगा क्या कि अंडर डोजिंग की वजह से मे बी वो वाली जो हमारी कंडीशन है वो हमारे यहाँ पे क्या क्या रिलैप्स मतलब वो वापस से खराब हो सकती है, ठीक है, या फिर एग्जर्बेशन की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन को हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस कोड करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे सेकंड कोड यूज करते हैं हमारा T सीरीज से ये बताने के लिए कि पेशेंट को इस पार्टिकुलर ड्रग की यहाँ पे क्या अंडर डोजिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कोड यूज करना पड़ता है हमारा नॉन कंप्लायंस के लिए, ठीक है। नॉन कंप्लायंस के लिए यहाँ पे उन्होंने जैसे सब कैटेगरी कोड्स बता के रखे हैं Z91.12, Z91.13, 14 एंड हमारा Z91.A1, ठीक है। या फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ केयर की मतलब कि अगर किसी प्रोसीजर के दौरान या फिर मेडिकल केयर के दौरान अगर यहाँ पे अंडर डोजिंग होगी, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे Y63.6 से लेकर हमारा Y63.9, ठीक है, इन वाली सब कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाले कोड हम यहाँ पे तब यूज करते हैं जबकि यहाँ पे क्या अंडर डोजिंग का जो रीजन है, ठीक है, वो अगर स्पेसिफाई रहता है सिनेरियो में, तो हम यहाँ पे ये जो हमारे सब कैटेगरीज यहाँ पे डिस्कस की गई, ठीक है, इनसे हम यहाँ पे क्या एक एडिशनल कोड यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन है टॉक्सिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, अगर पेशेंट उसको इंजेस्ट कर लेता है मतलब उसको खा लेता है, निगल लेता है, या फिर उसको इनहेल कर लेता है, ठीक है, या फिर उसके कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या एज अ टॉक्सिक इफेक्ट मानते हुए उसकी कोडिंग करना है, ठीक है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब वो सब्सटेंस जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए यहाँ पे नहीं है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, जैसे कि जैसे यहाँ पे केमिकल्स हो सकते हैं, यहाँ पे एसिड्स हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ वेनमस प्लांट्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी कंडीशन जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक, या फिर उसका इंजेक्शन होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या उसको एज अ टॉक्सिक इफेक्ट मानते हुए कोडिंग करते हैं, ठीक है। अभी ये जो हमारे टॉक्सिक इफेक्ट वाले जो कोर्स हैं, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे क्या इसके लिए कैटेगरी यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई करके रखी है T51 से लेकर हमारा T56 कैटेगरी था, ठीक है। ये वाले जो हमारे कोड रहेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिक्वेंसिंग में जो हमारे टॉक्सिक इफेक्ट वाले जो कोड रहेंगे इसको हम यहाँ पे सबसे पहले कोड करेंगे T51 से लेकर हमारा T65 के डिग्री से, ठीक है। देन इसके बाद में जो हमारा एडिशनल कोड जाएगा वो हमारा जाएगा कि इस टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से पेशेंट को कुछ और एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशन तो नहीं हुई है उसके लिए,
बाकी आगे यहाँ पे उन्होंने बताया ये जो हमारे टॉक्सिक इफेक्ट वाले जो कोड रहेंगे, ठीक है, इसमें जो हमारा इंटेंट रहेगा, ठीक है, मतलब एक्सीडेंटल है या फिर इंटेंशनल है, इंटेंशनल सेपम है या फिर असोल्ट है, ठीक है, या फिर अनडिटरमाइंड है, ठीक है, ये हमारा क्या इसमें भी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे टेबलर लिस्ट में जाएंगे तो आप इसकी प्रॉपरली कोडिंग कर पाएंगे। चलिए अभी इस वाली टेबल के माध्यम से हम यहाँ पे जो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है उसको हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। और ये जो टेबल है हमारी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये आपको आईसीटी की बुक में देखने को मिल जाएगी। तो उसमें फिर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा एडवर्स इफेक्ट है और जो हमारा अंडरडोजिंग है, ठीक है, उसके लिए जो हमारी सीक्वेंसिंग रहती है वो हमारे यहाँ पे सेम रहती है। और वैसे ही हमारी जो पॉइजनिंग है और जो हमारा टॉक्सिक इफेक्ट है, ठीक है, इसके लिए जो हमारी सीक्वेंसिंग रहती है वो लगभग लगभग हमारे यहाँ पे सेम रहती है, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एडवर्स इफेक्ट कब हमारे यहाँ पे रहेगा, जबकि तुम्हारी प्रॉपरली जो ड्रग यहाँ प्रेस्क्राइब की गई थी, जिस डोज में प्रेस्क्राइब की गई थी, जिस रूट से प्रेस्क्राइब की गई थी, ठीक है, उसको यहाँ पे एडमिनिस्टर किया, देन इसके बाद में अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट निकल के आएंगे तो हम यहाँ पे क्या उसको एज एडवर्स इफेक्ट मानते हुए कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे निकल के आए हैं उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं, जैसे कि टेकिकार्डिया हो सकता है, डेलीरियम हो सकता है, वो मीटिंग हो सकता है, या फिर जो भी हमारे यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट रहेगा उसको हम यहाँ पे सबसे पहले कोड करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे टी सीरीज वाला कोड यूज करते हैं हमारा, जिस भी ड्रग की वजह से पेशेंट को यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट हुआ है उसके लिए। नेक्स्ट बात की जाए पॉइजनिंग की, तो पॉइजनिंग का मतलब यहाँ पे क्या, अगर इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ यहाँ पे एरर यहाँ पे उन्होंने कर दिया ड्रग को एडमिशन कर देता है, या फिर किसी और नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स के साथ में यहाँ पे ले लिया है, ओवरडोज हो गया है, या फिर एल्कोहल के साथ में यहाँ पे इस ड्रग को यहाँ पे कंज्यूम किया है, ठीक है। तो उस सब कंडीशन को हम यहाँ पे एज पॉइजनिंग मानते हुए इसकी कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो पॉइजनिंग के केस में जो हमारा पॉइजनिंग वाला जो कोड रहेगा, ठीक है, मतलब जिस भी ड्रग या मेडिकामेंट्स की वजह से पेशेंट को पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं टी सीरीज से सबसे पहले। देन इसके बाद में जो हमारा पॉइजनिंग की वजह से जो भी मैनिफेस्टेशन निकल के आई है उसको हम यहाँ पे एज सेकेंडरी डायग्नोसिस कोड करेंगे। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या, अगर इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर यहाँ पे एप्लीकेबल रहता है, अगर उस ड्रग का यहाँ पे अगर अब्यूज पर डिपेंडेंस की कंडीशन है, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या एडिशनल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर डोजिंग, ठीक है। तो अंडर डोजिंग मतलब कि जो ड्रग यहाँ पे प्रेस्क्राइब की गई थी, ठीक है, उससे कम मात्रा में उस ड्रग को लेना, या फिर उस जो पर्टिकुलर ड्रग है उसको यहाँ पे क्या डिसकंटिन्यू कर देना, वो हमारा क्या अंडर डोजिंग कहलाता है, ठीक है। तो अभी अंडर डोजिंग के केस में भी हमारे यहाँ पे कैसे में यहाँ पे सिक्वेंसिंग करनी रहेगी, ठीक है। तो अंडर डोजिंग की वजह से पेशेंट को जो कंडीशन यहाँ पे निकल के आई है, ठीक है, मतलब कि जिस भी कंडीशन के लिए पेशेंट यहाँ पे ड्रग ले रहा था जिसकी अंडर डोजिंग हुई है, ठीक है, उस वाली कंडीशन को सबसे पहले हम यहाँ पे कोड करते हैं। देन इसके बाद में जो सेकंड कोड रहेगा वो हमारे यहाँ पे रहता है अंडर डोजिंग के लिए, मतलब कि किस ड्रग की यहाँ पे अंडर डोजिंग हुई है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टी सीरीज वाला कोड यूज करते हैं। देन लास्ट में हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं अगर यहाँ पे इफ नोन, मतलब कि अगर यहाँ पे मालूम होगी किस वजह से यहाँ पे ये जो पेशेंट है उसने अंडर डोजिंग या फिर डिसकंटिन्यू किया है यहाँ पे ड्रग को, ठीक है, उसके लिए मतलब नॉन कंप्लायंस वाले कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट मतलब ऐसी हार्मफुल सब्सटेंस जो कि बॉडी के लिए ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं बने हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, उसको यहाँ पे इंजेक्शन कर लेना या फिर बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, तो हमारे क्या टॉक्सिक इफेक्ट वाले कोड की तरह में कोडिंग करनी है, ठीक है। तो टॉक्सिक इफेक्ट में सबसे पहले जो भी हमारे यहाँ पे जिस भी कंडीशन, जिस भी सब्सटेंस की वजह से पेशेंट को टॉक्सिक इफेक्ट निकल के आया है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं हमारा टी सीरीज से सबसे पहले। देन इसके बाद में जो हमारे टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से जो भी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे रहेगी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस कोड करेंगे। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। अ पेशेंट इंटेंशनली टेक्स सेवरल एमेट्रिफेलिन इन द अटेम्प्टेड सुसाइड विच कोस्ट अ ग्रैंड मोल सीजर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या इंटेंशनली यहाँ पे सेवरल जो ड्रग है यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल करके रखी है, एमाइट्रिप्टिलिन, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या इसने ले लिया है, बहुत सारी ड्रग्स इसकी यहाँ पे इसने ले ली है, क्योंकि ये जो पेशेंट है यहाँ पे क्या सुसाइड यहाँ पे करना चाह रहा था, ठीक है। अब इस ड्रग की वजह से यहाँ पे पेशेंट को क्या ग्रैंड मल सीजर यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे पॉइजनिंग वाली गाइडलाइन यहाँ पे डिस्कस करी थी कि अगर जो पेशेंट है वो इंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली ड्रग का ओवरडोज करेगा, ठीक है, बहुत सारी ड्रग यहाँ पे इसने ले ली है, ठीक है, तो हमारे केस में आएगा पॉइजनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पेशेंट ने क्या बहुत सारी सेवरल यहाँ पे ये जो ड्रग है, ठीक है, इसको यहाँ पे एडमिनिस्टर किया है, मतलब यहाँ पेशेंट का पॉइजनिंग की कंडीशन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पॉइजनिंग की गाइडलाइन को फॉलो करना है, ठीक है। ये पॉइजनिंग की गाइडलाइन में हम यहाँ पे क्या करते थे, सबसे पहले जो हमारा टी सीरीज वाला जो कोड रहता था जिसकी वजह से पेशेंट को पॉइजनिंग हुई है उसको यहाँ पे कोड कर देते। देन इसके बाद में जो भी मैनिफेस्टेशन रहती थी पॉइजनिंग की उसको हम यहाँ पे एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस कोड करते थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट ने यहाँ पे ये जो ड्रग है एमाइट्रिफाइलिन, ठीक है, इसकी यहाँ पे उसने ओवरडोज किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे T43.012A पॉइजनिंग बाय ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इंटेंशनल सेल पंप, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे इसमें जो इंटेंट है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखा है, ठीक है, कि ये जो पेशेंट ने जो ड्रग ली है जिसकी यहाँ पे पेशेंट को पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, वो यहाँ पे इसने इंटेंशनल ली है या फिर एक्सीडेंटल है, ठीक है, या फिर अनडिटरमाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई करके रखा है कि पेशेंट ने जो ड्रग ली है वो हमारे यहाँ पे इंटेंशनली ली है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है इंटेंशनल सेल पंप, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेशेंट को यहाँ पे मैनिफेस्टेशन क्या निकल के आई है, ग्रैंड मोल सीजर, ठीक है। तो ग्रैंड मोल सीजर के लिए
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो अ पेशेंट टुक एन डोज ऑफ पेनिसिलिन दैट वाज प्रेस्क्राइब्ड करेक्टली बट विच रिजल्टेड इन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पेशेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसने क्या पेनिसिलिन का यहाँ पे एक डोज लिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे प्रेस्क्राइब किया गया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद बावजूद ही पेशेंट को क्या यहाँ पे क्या प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी एडवर्स इफेक्ट की, जबकि पेशेंट को जो ड्रग है, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली पेशेंट एडमिनिस्ट्रेट करता है सेम रूट से जैसे प्रेस्क्राइब किया गया है प्रोवाइडर के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसके बाद में भी अगर यहाँ पे कोई इफेक्ट निकल के आता है, ठीक है, तो हमारे केस में एडवर्स इफेक्ट में आता है, ठीक है। हमें यहाँ पे उस केस में एडवर्स इफेक्ट की गाइडलाइन को फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा क्या एडवर्स इफेक्ट कौन सा निकल के आया है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग यहाँ पे पेशेंट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट ने जो जैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है वैसे ही इस ड्रग को यहाँ पे एडमिनिस्टर किया था, किसको, हमारे यहाँ पे पेनिसिलिन को, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे इसकी, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट के केस हम यहाँ पे कैसे सीक्वेंस कर रहे थे, जो हमारा इफेक्ट यहाँ पे निकल के आ रहा था, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस में कोड कर रहे थे। देन इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड कोड यूज कर रहे थे हमारा टी सीरीज से बताने के लिए कि पेशेंट को इस पर्टिकुलर ड्रग की वजह से एडवर्स इफेक्ट निकल के आया है, ठीक है। तो हमारे कैसे पेशेंट को क्या प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग यहाँ पे हुई है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के लिए कोड यूज करेंगे R11.12 प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग फॉर एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा जो कोड जाएगा वो हमारे यहाँ पे जाएगा टी सीरीज से। तो हमारे यहाँ पे कोड निकल के आएगा हमारा पेनिसिलिन के एडवर्स इफेक्ट के लिए T36.0x5 है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इनिशियल एनकाउंटर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या सिक्वेंसिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है अंडरडोजिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेशेंट यहाँ पे आया है, पेशेंट प्रेजेंट विद इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी ड्यू टू सब थेरेपेटिक Dilantin levels. The patient has been non-compliant with medication for a religious reason, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी यहाँ पे हो गई है, किसकी वजह से, सब थेरेपेटिक डिलांटिन लेवल की वजह से, ठीक है। सब थेरेपेटिक का मतलब कि यहाँ पे जो डोज इसको प्रिस्क्राइब किया गया था, ठीक है, उससे कम डोज यहाँ पे ये यूज कर रहा है, किसका, डिलांटिन, ये जो हमारी ड्रग है इसका, ठीक है। तो उसकी वजह से पेशेंट को इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी यहाँ पे हो गई है, ठीक है। और आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो पेशेंट है नॉन कंप्लायंट ड्रग इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, क्यों, क्योंकि पेशेंट को रिलीजियस रीजन है, मतलब रिलीजियस रीजन की वजह से पेशेंट यहाँ पे क्या इस ड्रग को यहाँ पे क्या प्रॉपर्ली यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो भी हमने यहाँ पे अंडरडोजिंग की गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि पेशेंट यहाँ पे क्या लेस डोज लेता है या फिर ड्रग को डिसकंटिन्यू कर देता है, तो हमारे केस में आता है अंडरडोजिंग में, ठीक है। तो अंडरडोजिंग के केस में यहाँ पे सिक्वेंसिंग कैसे करते थे, जो भी हमारे यहाँ पे पेशेंट को कंडीशन निकल के आई है, ठीक है, अंडरडोजिंग की वजह से, ठीक है। यहाँ पर जिस भी कंडीशन के लिए पेशेंट यहाँ पे ड्रग यूज कर रहा था जिसका यहाँ पे उसकी अंडरडोजिंग हुई है, उसको सबसे पहले कोड करते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पे सेकंड कोड यूज करते हैं हमारा टी सीरीज से, ये बताने के लिए कि पेशेंट को इस वाली ड्रग की यहाँ पे अंडरडोजिंग हुई है, ठीक है। देन हम यहाँ पे थर्ड कोड यूज कर देते हैं कि अगर यहाँ पे ये जो इंटेंट है, ठीक है, किस वजह से पेशेंट को अंडरडोजिंग हुई है, उसको बताने के लिए हम आप क्या नॉन कंप्लायंस वाले कोड भी यूज करते थे, ठीक है। तो अभी हमारे केस में पेशेंट को यहाँ पे क्या इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी यहाँ पे हो गई है सब थेरेपेटिक यूज ऑफ डिलांटिन की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी है इसके लिए हम कोड यूज करेंगे। तो फिर उन्होंने कोड दिया है G40.919 एपिलेप्सी अनस्क्वायर्ड इंट्रैक्टेबल, ठीक है, विदाउट स्टेटस एपिलेप्टिकस। नेक्स्ट हम यहाँ पे टी सीरीज से कोड यूज करेंगे हमारा बताने के लिए कि पेशेंट को यहाँ पे क्या डिलांटिन का यहाँ पे क्या अंडरडोजिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया है T42.0x6 से अंडरडोजिंग ऑफ हाइड्रेंटोइन डेरिवेटिव्स इनिशियल एनकाउंटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंट को क्या रिलीजियस रीजन की वजह से पेशेंट यहाँ पे ड्रग नहीं ले पा रहा है, ठीक है, प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया है Z91.128 पेशेंट इंटेंशनल अंडरडोजिंग ऑफ मेडिकेशन रेजिमेन फॉर अदर रीजन। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।